नॉन मुस्लिम है, उसने ये प्रूव करवाया कि नॉन मुस्लिम होते हुए भी हम मुस्लिम्स को भी नचा रहे हैं। हम तो काफिरों से लड़ना चाहते थे, हम तो यहूदियों से लड़ना चाहते हैं, हम तो गज़वाए हिंद करना चाहते हैं। तो सर ये गज़वाए हिंद मुसलमानों में नहीं हो रही, हम काफिरों को क्या पूछेंगे? काफिर तो फिर अमन बैठे हुए हैं। इंडिया के बॉर्डर पे तो कोई ऐसी चीज़ नहीं नजर आ रही, ना वो पाकिस्तान पे हमले कर रहा है, लेकिन मुसलमान ही मुसलमान को देख। ये वही इंडिया जिनके कोई मुंह लगाना नहीं था चाहता, जिनकी तरफ कोई देखता नहीं था, और यही कह दिया था कि वहाँ पर ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर पॉवर्टी वो बहुत ज़्यादा है। अब उन्होंने अपना लोहा मनवाया, उन्होंने करके दिखाया है कि हर मुल्क उनके साथ कनेक्ट है, किसी ना किसी तरह से इंडिया के साथ कोई ना कोई उसने लिंक बना लिए हैं। और हम बीइंग अ मुस्लिम, हम अपने मुसलमानों की हिफाजत नहीं आज तक कर पाए। असल में ना यहूदी लॉबी है जो पाकिस्तान को तबाह करना चाहती है। आपको नहीं लगता कि हम अफगानियों को बुरा कह रहे हैं, हम ईरानियों को बुरा कह रहे हैं? हमने भी तो अमेरिका को अड्डे दिए थे ना, हमने कौन सा उनके साथ अच्छा सलूक किया? देखिए हमने जो अड्डा किए दिए थे ना, तो उसमें अफगानिस्तान का क्या नुकसान हुआ? नुकसान हुआ था ना, नुकसान हुआ था, उनके दिल आज़ारी हुई, उनके कितने लोग इंडियंस को तो 40 कंट्रीज़ के 40 कंट्रीज़ के फ्री में वीज़ाज मिल रहे हैं, वीज़ा लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो अब इनको पता है कि जी अब खींचना है तो टूरिस्ट को खींचो, वो आएंगे, वो पहले इंडिया, फिर अब जो है वो जम्मू कश्मीर, बट दे आर गोइंग टू रॉक आई गेस। टूरिज्म तो बहुत दूर, आप छोड़ ही दे। पाकिस्तान के अपने, मैं खुद कह रही हूँ कि मुझे अगर इंडिया का वीज़ा भी मिलता है, चाइना का भी मिलता है, तो मैं निकल जाऊँ यहाँ से, तो टूरिज्म कहाँ से आना है? कंप्यूटर्स की स्किल्स, सॉफ्टवेयर स्किल्स में इंडिया कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। हम अभी तक सिर्फ ड्रामेबाजियों में लगे हुए हैं। हमें ना शुरू से ही एक फ़िरका वारियत में डाल दिया गया है कि ईरानी जो हैं वो शिया हैं, सऊदी अरब जो है वो वहाबी हैं। इंडिया के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, उसकी हुकूमतें जो है ना वो अपना काम कर रही हैं और फौज अलग से अपना काम कर रही है। दोस्तों आप देख लीजिए कि आज पूरी दुनिया मोदी जी को सैल्यूट कर रही है, क्योंकि मोदी जी ने देश के लिए वो काम करके दिखा दिए जो पूरी दुनिया हैरान है कि कैसे कर दिए। वो मुस्लिम कंट्री जो आए दिन हमारे को लेक्चर देती रहती थी, हमारे ऊपर कुछ ना कुछ बोलती रहती थी, मुसलमानों को भड़का के दंगे करवाती थी, चंदे देती थी मस्जिदें बनाने के लिए, वो सब बंद हो गए हैं दोस्तों। आज वो पैरों में झुके हुए हैं। मोदी जी प्लीज ट्रेड कर लीजिए, और हम अपनी शर्तों पे उनके साथ ट्रेड कर रहे हैं। देखिए कमाल की बात ये है दोस्तों, और ये बात पाकिस्तान को समझ में आ चुकी है। आप खुद सुन लीजिए वो कैसे अपने मुंह से ये कह रहे हैं कि मुस्लिम मुल्कों को भी झुका दिया। आप ये देखिए कितनी बड़ी बात है दोस्तों ये, और ये हकीकत है। मुस्लिम मुल्क क्या, अमेरिका चीन भी झुके पड़े दोस्तों, उनकी तो औकात क्या है। आज मोदी जी ने पूरी दुनिया को झुका दिया है, और ये है भारत की ताकत, ये है सनातन की ताकत जो मोदी जी ने हमें दिखाई है, जो हमारे अंदर जगाई है, जो छुपी हुई थी, जो दबी हुई थी, डरी हुई थी। अब नहीं होगा दोस्तों। आप भी कमेंट्स करके बताइएगा आप इस बारे में क्या सोचते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। उन्होंने एक तरह से पाकिस्तानियों के ऊपर बड़ा एक मतलब एक थप्पड़ मारा है। उन्होंने अपने लोगों पर काम किया, उन्होंने अपने मुल्क पर काम किया, उन्होंने नफसा नफसी नहीं देखी। आप देखिए 2014 से लेकर 2024 तक इंडिया कहाँ चले गए। ये वही इंडिया जिनके कोई मुंह लगाना नहीं था चाहता, जिनकी तरफ कोई देखता नहीं था, और यही कह दिया था कि वहाँ पर ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर पॉवर्टी वो बहुत ज़्यादा है। अब उन्होंने अपना लोहा मनवाया, उन्होंने करके दिखाया है कि हर मुल्क उनके साथ कनेक्ट है, किसी ना किसी तरह से इंडिया के साथ कोई ना कोई उसने लिंक बना लिए हैं। अब पहले ना हमारा एक कॉन्सेप्ट बना हुआ था कि नॉन मुस्लिम है, उसने ये प्रूव करवाया कि नॉन मुस्लिम होते हुए भी हम मुस्लिम्स को भी नचा रहे हैं। मुस्लिम्स के साथ भी हम कनेक्शन बना गए हैं, सऊदीया के साथ वो कनेक्शन बना गया, अफगान के साथ वो बना रहा है, ईरान के साथ, और हम बीइंग अ मुस्लिम, हम अपने मुसलमानों की हिफाजत नहीं आज तक कर पाए। हमने बीइंग अ मुस्लिम होते हुए अफगान के साथ हमने नया टाकरा ले लिया, उसके ऊपर एयर स्ट्राइक किया है। अब कोई नहीं कहता हमें कि हमने इंटरनेशनल लॉ क्रॉस किया है। पहले हम अपने ऊपर काम कर लें, फिर हमारा कंपैरिजन बनता ही नहीं है कश्मीर का। हमारे वही आज से पहले वही जो 75 साल पहले रोले चल रहे थे वो भी आज से अभी तक चल रहे हैं। 80 साल हो गए हैं, लेकिन हम वहाँ पर ही अटके हुए हैं जहाँ से शुरू किया था हमने। हमारे ऊपर जी पहले तो एक माफिया बैठा हुआ है, मतलब हम किसी और की बात नहीं करते, हम अपनी बात करते हैं। हमारे ऊपर भी माफिया है, गवर्नमेंट के नीचे भी माफिया है कि रूम्स की रेंट इतने हो जाते हैं कि आप वहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, रोड्स ब्लॉक होने लग पड़ते हैं, जाने लग पड़ती हैं। हम इन्हीं चीज़ों से बाहर नहीं आ पा रहे। हम तो काफिरों से लड़ना चाहते थे, हम तो यहूदियों से लड़ना चाहते हैं, हम तो गज़वाए हिंद करना चाहते हैं। तो सर ये गज़वाए हिंद मुसलमानों में नहीं हो रही, हम काफिरों को क्या पूछेंगे? काफिर तो फिर अमन बैठे हुए हैं। इंडिया के बॉर्डर पे तो कोई ऐसी चीज़ नहीं नजर आ रही, ना वो पाकिस्तान पे हमले कर रहा है, लेकिन मुसलमान ही मुसलमान को देख रहे हैं। बस यही वाली बात है ना, वो इलामा इकबाल ने कहा है ना कि ये तमद्दुन में वो एक शेर है कि इनको देख के शर्माएं यहूद। वो वाली बात ही लग रही है मुझे कि इनको देख के यहूद भी शर्मा रहे हैं कि ये हरकतें जो कर रहे हैं
वो क्यों कैसे कर रहे हैं, किस वजह से कर रहे हैं। वजह यही है कि जो बेसिक टीचिंग्स है उनको हम भूल चुके हुए हैं, हम एक्सट्रीमिज़म की तरफ जा रहे हैं। यहाँ से अफ़गान और ईरान पाकिस्तान के दुश्मन हुए हैं। अगर हम देखें तो मुस्लिम ममालिक में भी कोई ऐसा मुस्लिम ममालिक नहीं है जो कि पाकिस्तान को उस तरह से प्रायोरिटी या वैल्यूएबल समझे, क्योंकि इस टाइम करंट सिचुएशन में हम माने ना माने सिक्का सिर्फ इंडिया का चल रहा है। दुबई हो, जो सऊदी, गल्फ़, मिडल ईस्ट या जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं वो इंडिया के साथ लेन देन, अच्छे ताल्लुकात, हर चीज़ करना चाहते हैं। क्या वजह है कि उनको वैल्यूएबल समझा जा रहा है? क्या ऐसा किया है इंडिया ने? मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, अब बात सारी ये है कि मैं आपको मेरा अपना नज़रिया है। देखें, अब हमें ना इन चीज़ों से लड़ाई, इंडिया से लड़ना है, मार कर उनको मारना है, इनसे हम लड़ाई करेंगे, ये चीज़ें छोड़ देनी चाहिए। वी हैव टू बी वेरी जो है ना प्रैक्टिकल होकर सोचना चाहिए। हम ज़िंदगी में बहुत पीछे रह गए हैं, वो लोग बहुत आगे निकल रहे हैं। क्या वजह है कि उन्होंने तालीम और इन चीज़ों को सीखा है। हमने सिर्फ एक ही चीज़ सीखी है कि नहीं फाड़ लो मारो, फाड़ लो मार लो, ये वाले काम नहीं करने। पढ़ाई करो, ज़िंदगी में आगे बढ़ो, ज़िंदगी में चीज़ें सीखो, ठीक है। कंप्यूटर्स की स्किल्स, सॉफ्टवेयर स्किल्स में इंडिया कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। हम अभी तक सिर्फ ड्रामेबाजियों में लगे हुए हैं। इन चीज़ों में हमें आगे निकलना चाहिए, तब हम आगे बढ़ेंगे। वरना आज आप देख लें कि हम एक रुपए के लिए, $1 के लिए जलील हो रहे हैं। हाँ, अब तलवे चाट रहे हैं आप IMF के। तो इंडिया की अगर बात की जाए तो 2023 में इंडिया ने बहुत सारी अचीवमेंट्स की हैं, ठीक है। G20 उनके साथ गया, एशिया कप उनके साथ गया, वर्ल्ड कप में 10 मैचेस उन्होंने जीते। लेकिन इस साल वो मैं अगर कहूँ कि 2024 अगर इंडिया क्या बेहतर करने वाला है, क्योंकि मेरी नज़र हमेशा रहती है, तो मुझे ये लगता है कि टूरिज़म में, जैसे कि पहले हमने मालदीव्स के बारे में वो बड़ा सुना कि जी कंट्रोवर्सी चली कि जी इंडिया में भी आइलैंड ये वो फलाना टीम का ना, तो अब टूरिज़म पे मुझे वो काम करते हुए नज़र आ रहा है। मुझे लगता है कुछ ना कुछ करने जा रहे हैं। मैं अगर इस वक्त आज़ाद कश्मीर की बात करूं तो मुझे ये लगता है कि आज़ाद कश्मीर पे हम देखते हैं कि मसला ये है, मसला है, वो मसला है, कुछ नहीं है। हमारे लोग भूख से मर रहे हैं, पावर्टी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, रेशो इतनी ज़्यादा हो गई है पावर्टी की कि वी हैव नथिंग, कि हम यहाँ पे अपना 2 वक्त की रोटी लोगों को नसीब नहीं हो रही, तो वो क्या जो है वो टूवर्ड्स जा के करेंगे। लेकिन अगर हम एलीट क्लास तबके की बात करते हैं, क्योंकि देयर आर सम फैक्टर्स, क्योंकि जहाँ पर आप कह लें कि पावर्टी की रेशो ज़्यादा है, वहाँ पर एलीट क्लास तबका भी कहीं ना कहीं जो है वो रहता है और वो इन सारी चीज़ों को एंजॉय करता है। देखिए, अब इंडिया ने तो अट्रैक्ट कर लिया टूरिज़्म, जो टूरिस्ट होते हैं ना वो दुनिया के किसी भी कोने में चल जाए वो टूरिस्ट है। आप देख लें, यूरोप आपको टूरिज़्म के लिए बुला रहा है, आप जाते हैं। इंडियंस को तो 40 कंट्रीज़ के 40 कंट्रीज़ के फ्री में वीज़ाज़ मिल रहे हैं, वीज़ा लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो अब इनको पता है कि जी अब खींचना है तो टूरिस्ट को खींचो, वो आएंगे, वो पहले इंडिया, फिर अब जो है वो जम्मू कश्मीर, बट दे आर गोइंग टू रॉक, आई गेस। ओह माय गॉड। अच्छा, जैसे टूरिज़्म की बात करें, होटलिंग बहुत अच्छी होती है। आपका मूड तभी फ्रेश होता है जब आप एक अच्छी लोकेशन पे हो और आपके पास एक लग्जरियस होटल में आपका स्टे हो, आपके रूम के व्यूज़ अच्छे हों, तो वो आपका लुत्फ़ दोबाला हो जाता है। पूरे इंडिया का देख लें और कश्मीर के श्रीनगर का देख लें, सबसे महंगे होटल्स वहाँ पर हैं और 5 क्लास जैसे हम कहते हैं 5 स्टार 7 स्टार्स होटल है, और ये सारा पैसा कश्मीरियों की तो जेब में जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। दे नो के अब इसको हमारा पार्ट तो बन चुका है। अब आप देखें कि जम्मू कश्मीर और एक तरफ हमारे पास आज़ाद कश्मीर है, क्या आज़ाद कश्मीर के लोग नहीं देखेंगे? क्या उन्हें नहीं पता चलेगा कि जम्मू देख रहे हैं, सामने नजर आ रहा है, उन्हें नजर आ रहा है ना, देख रहे हैं ना, तो उनके दिल में भी हसरत होगी, काश हम लोग भी इंडिया का पार्ट होते। वो दिन भी बहुत जल्दी आ जाएगा दोस्तों। तिरंगा तो वहाँ के लोगों ने उठा ही लिया है। वो भी चाहते हैं कि हम किसी तरीके इंडिया के साथ मिल जाए, भारत का अंग बन जाए, क्योंकि उन्होंने देख लिया है कि कश्मीर के अंदर कितनी ज़बरदस्त प्रोग्रेस हो चुकी है। अब वो भी यही चाहते हैं कि पाकिस्तान को लात मारते जाए। दोस्तों, ये तो कंफर्म है कि POK तो हमारा आएगा ही आएगा, और ये भी कंफर्म है दोस्तों, हिंदू राष्ट्र भी बनेगा। और आपको एक बात और बता दूं, ये भी कंफर्म है कि हम अपना अखंड भारत फिर से बनाएंगे। दोस्तों, ये सच्चाई है, मैं इस पर अटल हूँ, मैं पीछे नहीं हटूंगा। इसको दुनिया की कोई ताकत नहीं बदल सकती। दोस्तों, मोदी जी का 3rd टर्म आने दीजिए, आप देखिएगा वो काम होने वाले हैं जो किसी ने सोचे ही नहीं होंगे। हमारी सोच से कई 100 साल आगे मोदी जी सोच चुके हैं। अब इनका जो हाल होने वाला पाकिस्तान का, वो उसको तो कोई बचा ही नहीं सकता। इनके इतने टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे कि जिंदगी भर कभी भारत की तरफ आंख भी उठाकर नहीं देख पाएंगे। ये है मोदी जी के आगे का विजन। आप बताइएगा, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।